जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, जय हिंद बोलो तो बड़ा अच्छा लगता है। रेसा सतीश 750 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चीते की चाल बाज की नज़र और स्टूडेंट की पढ़ाई पर कभी भी संदेह नहीं करते हैं क्योंकि कभी भी टॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक बच्चों के लिए एक अच्छा 7-8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये घात वाला सवाल जो आते हैं एग्जाम में, घात है पावर का सवाल जो आते हैं इस वीडियो में सेकंड वीडियो है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 है, घातांक का है। ठीक है, पिछला वीडियो में पढ़ा दिए हैं घात किसे कहते हैं। ठीक है, या घात रूप में व्यक्त कैसे करते हैं, कौन सा धार कहलाता है, कौन सा पावर कहलाता है, घात कौन सा कहलाता है, उसे पिछली वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, 1 से 4था क्वेश्चन पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज हम आगे पढ़ाएंगे 5वां से 9 प्रश्न तक दिया है, तो हम 9 प्रश्न को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे क्लास में आता है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है घात का सवाल। जो विद्यार्थी इसे पढ़ेगा वो परीक्षा में दहाड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पे सत्यापित कीजिए, इसमें सत्यापित करना है। ठीक है, प्रूव करना है। यहाँ प्रूव्ड है कि नहीं है इसमें बताना। ठीक, सत्यापित का मतलब होता है कि दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हल करेंगे दोनों पक्ष को। एक होता है राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, RHS होता है, एक LHS भाग होता है। ठीक है, दोनों पक्ष को हल करेंगे। एक बात ध्यान करना है कि हमेशा गुणे में घाते जिसका आधार बराबर रहता है, गुणे में घाते जुड़ जाती है, जिसका आधार बराबर रहता है भागे में घाते घट जाती है। ये 2 बातें याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये सूत्र रहता है। ठीक है, इसी की याद रखते हैं। तो ये देखो दोनों आधार बराबर है, गुणक भी है, तो गुणक घाते जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे माइनस का 2 है, 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 4 4 8 हो गया। ठीक है, 4 4 8 हो गया है। अब बराबर लगा लो। इसमें कितना है, -2 की पावर कितना है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो देखिए दोनों बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे ये इति सिद्धम नहीं है, हिंदी से होता है मतलब प्रूव्ड होता है तो इति सिद्धम बोलते हैं, नहीं प्रूव्ड होता तो ये इति सिद्धम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इंग्लिश से लिख सकते हो। अगर प्रूव्ड होता है तो यहाँ प्रूव्ड लिखा जाएगा इति सिद्धम, नहीं प्रूफ होता तो नॉट प्रूव्ड लिख दो। यहाँ पे नॉट प्रूव्ड। ठीक है, ये नॉट प्रूव्ड हो गया, यहीं पे आंसर हो गया। ठीक है, ये प्रूव्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें -2 की घातें 8 है, इसमें -2 की घातें 7 है। ठीक है, जो ऊपर आए तो घात कहलाता है, जो नीचे रहता है वो आधार कहलाता है। पिछली वीडियो में विस्तार से एग्जाम्पल से समझा दिए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ 3 घातें 9 है और भागे 3 घातें 2 है, बराबर 3 घातें 7 है। तो क्या बोले अभी, गुणे में घाते जुड़ जाती है जिसका आधार बराबर होता है, और भाग में घाते जिसका आधार बराबर होता है, भाग में घाते घट जाती है। ठीक है, अब इसमें देखो गुणा था, जोड़ लिए थे, घाते पावर जोड़ लिए थे। अब यहाँ पे क्या है, भाग में घाते घट जाती है, तो यहाँ पे 3 खाई लिखो और 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 7 है। ये क्या है, यहाँ प्रूव्ड है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए ये प्रूव्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये प्रूव्ड लिख दो, यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, अगर इंग्लिश नहीं आता तो यहाँ पे लिख दो इति सिद्धम से बोलते हैं, इति सिद्धम। ठीक है, यहीं पे आंसर हो गया, यहीं पे आंसर लिख देंगे, ये आंसर हो गया है। इतना ही करना है, इससे आगे नहीं करना है। ठीक है, छोटे क्लास में इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर का आता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा प्रश्न कह रहा है निम्न को घातांकीय रूप में लिखिए। कह रहा है निम्न को घातांकीय रूप में लिखिए, घात के रूप में बना के लिखना है। ये संख्या कई बार गुणा है। ठीक है, संख्या कई बार गुणा करना ही क्या कहलाता है, घातांकीय है। इसे घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, यहाँ गिन लेंगे संख्या 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 1/12 कितने घाते हैं, 4 है, तो 4 लगा देंगे। अब मान इसी को आ जाए 1/12 घाते 4, इसे विस्तार कीजिए या मान ज्ञात कीजिए, हल कीजिए। तो क्या करेंगे, 1 को 4 बार करेंगे, एक को 4 बार गुणा करेंगे, अब 12 का 4 बार गुणा करेंगे, फिर यही बन जाएगा। तो इसलिए यहीं पे आंसर हो गया ये। ठीक है, इसे अगर हम मान ज्ञात कीजिए तो इसे हम गुणा मतलब 1 को 4 बार गुणा करते हैं, 12 को भी 4 बार गुणा करते हैं, तब आंसर होता। लेकिन यहाँ बोला घातांकीय रूप में व्यक्त करना, मतलब सिर्फ घात के रूप में बनाकर छोड़ देना, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको क्या है, इसे माइनस से धन था, ये माइनस वाला समझ लीजिए, नहीं अपने स्क्वायर डाला। आज एक समझ लीजिए, एक दो समझ लो, बाकी सब अपने स्क्वायर डालोगे। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है भाई, समझना अच्छे से है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 7/3 है। देखो सेम संख्या सब लिखा हुआ है, बस एक काउंटिंग कर लेंगे, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 है, 5 बार है, तो घात में क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। ठीक है, तो यही पे क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, यही आंसर हो गया है, बस समझना है। बस इसमें क्या है, इसे अपर डालोगे, अगर समझ गए बिल्कुल। अगर ये दो जो विद्यार्थी इन दोनों को अच्छे समझ गया होगा ना, ये पूरा सवाल कर देगा, क्योंकि सेम है ना। इसमें क्या है, गिन लेंगे 11/3 पावर 3 लगा देंगे, आंसर हो गया है। अब इसमें क्या माइनस है, इसमें फिर गिन लेंगे, लगा के आंसर लिख देंगे। ठीक है, इसको बता देते हैं दोनों, तो मैं छोड़ रहे हैं, करके बताना, कमेंट में जवाब देना। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे इसे देखो, ये संख्या सेम है ना, सेम है तो लिख लो यहीं पे।
माइनस का 5/7 पावर लगा दो। पावर में कितना है, इसी संख्या गिना जाता है, कितने बार दिया, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 7 बार लिख दो, यही पे आंसर लिख दो, घात के रूप में व्यक्त हो गया है। ठीक है, यही बराबर लगा दो। 7वां सवाल क्या कह रहा है, अगला प्रश्न चलिए देखिए। 7वां सवाल कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें मान ज्ञात करना है, हल करना है, सॉल्व करना है सवाल को। ठीक है, अब देखिए कैसे हल कर रहे हैं, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, मतलब 3 को 2 बार। ठीक है, अब देखो पहले घात बना रहा था, अब घात बनवा कर क्या कह रहा है, आगे सवाल में कह रहा हल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो या तो हल कीजिए, बात एक ही होता है, इसे 3 को कितने बार, 3/14 की पावर 2, मतलब दोनों को 2 बार गुणा करके हल करना है। ठीक है, तो इसे क्या बनेगा, 3 गुणे 3 और बटे 14 गुणे 14, तो इसे गुणा करेंगे तो कितना, 3 त्रिक का 9 होगा, और 14 हम 196 ही आंसर हो गया है। ठीक है विद्यार्थियों, यही पे इतना ही आंसर हो गया इसका। अब देखिए सवाल का कह रहा है 5/7 का होल क्यूब, यहाँ क्यूब लगा है, यहाँ वर्ग। कल हम पिछले वीडियो में वर्ग घन बता रहे, ठीक है, कि घन कितने बार कैसे गुणा करते हैं, वर्ग कैसे गुणा करते हैं, वर्ग में कितनी बार गुणा करते हैं, तो पिछली वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ा चुके हैं। जो विद्यार्थी नहीं पढ़े पिछले वीडियो जाकर वॉच करें। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आएगा, तो सेकंड वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इसे अपने पर डालोगे बिना बताए होगे। इसे कह रहा है 5/7 का क्यूब निकालना है, मतलब 3 बार गुणा करना है। तो 5 को कितने बार, 3 बार गुणा करना है। ठीक है, 3 बार। तो अब 7 को भी क्या करना है, 3 बार गुणा करना है। अब गुणा कर डालो इसे, 5 × 25, 25 × 5 125, 125 यहाँ लिख लो। ठीक है, 7 7 49, 49 7 नहीं आ रहा है तो गुणा कर लो यहाँ पे। ठीक है, 49 7 यहाँ पे देखिए 49, फिर 7 से गुणा कर दो, 7 7 49, 49 7 गुणा कर लो, 7 9 63, 63 के 3 हंसिलाएं 63 हंसिलाएं 6 और 7 चौका 28, 28 2 30, 30 4 34, यहाँ पे 34 आ गया, 30 30 4 34, सॉरी यहाँ पे 30 4 34 मतलब 343 आएगा, तो यहाँ पे 343 लिख देना है। ठीक है, यहीं पे आंसर हो गया। ठीक है, इसका ये घन निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए, अब इसे तुम निकाल सकते हो। ठीक है, बोलेगा -2/3 का होल स्क्वायर, मतलब घन निकालना है, घन नहीं वर्ग निकालना है। वर्ग कैसे निकालेंगे, माइनस को 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अब 3 को 2 बार करेंगे, किसी संख्या का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या धन क्या आएगा, 2 दूनी 4 आया, यहाँ पे 4 को माइनस प्लस हो चुका है, 3 त्रिक का 9, यही पे आंसर हो गया इसका भी। ठीक है, अब देखिए मतलब घन वर्ग समझ गए, मतलब घन में 3 बार गुणा करेंगे, वर्ग में 2 बार गुणा करेंगे, वही आंसर होगा बस। ठीक है, तो देखिए 8वां प्रश्न क्या है, निम्न का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब एक बात समझ लेना, जो प्रश्न समझेगा उसी समझ में सवाल आएगा, वो सही ढंग से करेगा, पूरा नंबर भी ले जाएगा वो एग्जाम से। ठीक है, तो पहले यहाँ समझना प्रश्न क्या कह रहा है, इसे हल कर डालोगे, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब होता है, यहाँ याद रखिए कि व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा होता है, उल्टा। ठीक है, उल्टा होता है, यार ध्यान करना इसे, व्युत्क्रम मतलब ये उल्टा होता है व्युत्क्रम मतलब। तो यहाँ पे देखिए, इसे जब हल करेंगे, इसके किसी भी बट्टा में 1 होता है हमेशा, बताए थे कल कि हमारे यहाँ 4 लिख दें तो समझ लीजिए 4/1 लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी संख्या लिख दें, अगर यहाँ पे 9 लिख दें तो 9 है, तो इसे बोलेंगे क्या लिखा है, तो 9/1 बोल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हर में जिसके बटे में नहीं उसके बटे में 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके बटे में 1 होगा, तो कहा जाए इसे व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो क्या बताएंगे, तो यहाँ पे 1/5 बताएंगे, माइनस का 1/5 पावर में 3। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि हाँ भैया माइनस से हम नीचे लिखेंगे ऊपर लिखें, चाहे तुम ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बात गई है। ठीक है, तो डबल माइनस होगा, जाहिर बात कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 माइनस चाहे नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो। हमेशा ये नियम कहता है कि माइनस जो है नीचे नहीं होता है, माइनस 1 से गुणा कराने पर अंश में चला जाता है, हर में रहता है, तो उससे -1 से अंश और हर में गुणा कराइए, वो आसानी से क्या पहुंच जाएगा, अंश में पहुंच जाता है माइनस। ठीक है, ये नियम होता है। ठीक है, सवाल का तो यहीं पे इसका आंसर हो गया, क्योंकि हमें क्या करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना, मान नहीं ज्ञात करना, व्युत्क्रम ज्ञात करना है खाली। यहाँ देखिए 1/4 का होल पावर 4, तो इसमें क्या अगर व्युत्क्रम पूछ रहा है तो इसका उल्टा क्या होगा, कोई कहा कि 1/4 का उल्टा क्या होगा, तो सीधी सी बात 4 होगा। ठीक है, कहा जाए 4 का उल्टा क्या होगा, तो 1/4, और 1/4 का उल्टा 4 होगा, तो यहाँ पे 4/4 पावर 4 होगा। ठीक है, एक का मान नीचे नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पे इसका आंसर हो गया। अब अगला देखिए, कह रहा है 15/20 पावर 5, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो उल्टा कर दो, इसका 20 जो पाँव को ऊपर और मूड़ी को नीचे उल्टा हो गया। ठीक है, यही होता है क्या व्युत्क्रम, तो यहाँ पे 20 यहाँ पे 15 हो जाएगा, पावर में 5, आंसर हो गया। ठीक है, ये 5 भैया 3 नहीं है, ये 5 है, समझ लेना अपना। अब देखिए 9वां प्रश्न कह रहा है निम्न परिमेय संख्याओं को घातांकी रूप में व्यक्त करना है, मतलब इस परिमेय संख्या दिया है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 8/9 7/9 10/11
15/16, 20/15, कोई भी संख्या ले लो, बटे में ले लो या ऐसे ले लो, ठीक है। तो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ध्यान करना, परिमेय संख्या याद कर लेना अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, ठीक है। परिमेय संख्या किसी भी भिन्न में लिखी जाती है, उसे p/q ग्रुप में लिखी जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसे क्या करना है, परिमेय संख्याओं को घात रूप में, घातांकी रूप में व्यक्त करना है, घात रूप में। तो 49 क्या लिख सकते हो, 7 गुणे से लिख सकते हो 49 का खंड कर लेते हैं। 7 से 49 है तो 7 7 49, तो 7 गुणे 7 खंड होता है। और 144 किसका वर्ग होता है, 144 12 का होता है, 12 का, तो 12 बार हम 144 होता है, 12 गुणे 12, ठीक है। अब कह रहा घात रूप में व्यक्त करिए, 2 2 बार है तो यहाँ दो, यहाँ पे लिखिए 7/12, 2 2 बार है ना, इसको भी 2 बार है, 2 बार पावर लगा दो, यहीं पे क्या आंसर हो गया, क्योंकि हमें घात रूप में व्यक्त करना है। यहाँ बोल दिया, आप सवाल को समझना है, घातांकी रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। अब ये सवाल पीछे बता दिए हैं, ठीक है। जैसे ये सवाल था, ठीक है, तो कह रहा है ये सवाल दिया है तो इसे कह रहा है घात रूप में करिए, घात रूप में हो गया, ये सवाल समझो दिया था, अब इसे घात रूप में बदल दिए, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -1/216 का निकालिए, तो क्या करेंगे, अगर नहीं आ रहा है भैया तो ठीक सही बताते हैं, ठीक एकदम से, इसे खंड कर लो, एक खंड करेंगे, एक खंड होता है ना, एक ही रहेगा, 216 का खंड कर लो, 216 का खंड कर लो, 2 से भाग लगाओ, क्या बार 2 करने 2 2 थे 16, 2 डबल संख्या लेंगे 0 बढ़ जाता है, ठीक है। बात ध्यान करना, गुणनखंड भी आना चाहिए तुम्हें। तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 जाए 2 से 14, फिर 3 से काट मारो, यहाँ पे 3 त्रिक का 9, यहाँ पे 3 9 27 और 3 त्रिक का 9, 3 करने 3 कट गया ना, यहाँ पे देखिए कट गया है, ठीक है। यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ पे 216, ठीक है। तो 216 यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे माइनस का 1/, गुणा कर लो, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और 8 यहाँ पे आ गया, 8 लिख लो, और फिर 3 3 9 9 27 है, ठीक है। यहाँ पे 27 आ गया, ठीक है। तो 27 आ गया यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख लो, और गुणे क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 लिख दो, ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ पे -1/, यहाँ पे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए इसका नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहीं पे इसका आंसर लिख दो, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर लिख लो, ठीक है। ये हो गया, घात रूप में चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए चौथा सवाल देख लीजिए, चौथा सवाल क्या कह रहा है, 125 माइनस का 125/343, तो 125 से क्या करेंगे, खंड कर लेंगे। 125 से कितने बार खंड करेंगे, 5 को होता है, 5 को 3 बार लिखो, 5 गुणे 5, ठीक है, माइनस से जगह लगा दो, गुणे 5, 5 5 25, 25 5 125, और 43 का कैसे काटेंगे, 7 से, ठीक है, 7 गुणे 7, ठीक है, 7 का है ये, तो 7 7 49, 49 7 343, अभी गुणा कराया यहाँ पे, ठीक है, 343 आया था। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 बार है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 5/7, ठीक है। यहाँ पे 7 लिख लो, यहाँ पे 7 होल पावर में कितना, 3 बार दिया है, घात रूप में हो गया, ठीक है। यहीं पे ये सवाल पूरा खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना समझ लीजिए, जिनको नहीं आया भाई कमेंट में करना, ठीक है। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, ठीक है। जय हिंद।